नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत अपने नागरिकों के हित में रूस से कच्चा तेल खरीदेगा। G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्र के रूप में उभरा। केंद्र की गुजरात के कांडला में दीनदयाल बंदरगाह पर 123 करोड़ रुपए से अधिक की तेल जेट्टी विकास परियोजना को मंजूरी। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मार्च में घटकर 29 महीने के निचले स्तर 1.34% हुई। मौसम विभाग का उत्तरी राज्यों में अगले 5 दिन में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। 62 दिन की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू। और क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि ओपेक प्लस ग्रुप की हाल ही में घोषित उत्पादन कटौती से अगर ऊर्जा की लागत बढ़ती है तो भारत G7 द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा पर रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि लगातार बेहतर सौदों का आकलन करते रहना होगा, क्योंकि कच्चा तेल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कारक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अपने नागरिकों के हित में कच्चे तेल के किफायती दामों पर विचार करेगा। उन्होंने वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक के अवसर पर एक निजी मीडिया संगठन के साथ इंटरव्यू में ये बात कही। We will have to constantly refigure where we get the best deal, because for us it is a very critical input for the economy. We have a large population, and we also therefore have to look at prices which are going to be affordable for us. So if production is going to cause increase in price in the OPEC related oil that comes out, and Brent is going to be affected either directly or indirectly, the Russian oil still is an option for us. परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्र के रूप में उभरा है। मेघालय में शिलांग में G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने भारत को उभरती हुई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष में अपनी क्षमता बढ़ाने वाले चुनिंदा देशों में से एक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के जरिए इस क्षेत्र को भारतीय निजी उद्योग के लिए खोलने का निर्णय लिया है। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो गई है। 3 दिन की बैठक का मुख्य एजेंडा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और कौशल पर केंद्रित है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने उद्घाटन सत्र में कहा कि देश के सभी गांवों में वर्ष 2025 तक ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। G20 के अंतर्गत दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गोवा में आज शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं में विभिन्न सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल VK सिंह ने कहा कि भारत ने श्री अन्न यानी मोटा अनाज के उपयोग को बढ़ावा देकर इसे एक जन आंदोलन बना दिया है। उन्होंने G20 देशों से इसका समर्थन करने की अपील की। श्री VK सिंह ने आज वाराणसी में कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक का उद्घाटन किया। ये भारत की G20 अध्यक्षता में 100वीं बैठक है। श्री VK सिंह ने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। उभरती डिजिटल तकनीकों का उपयोग G20 देशों और दुनिया भर में खेती को आसान बनाने के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की भारत की अध्यक्षता में हुई 100वीं बैठक की सराहना की है।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य और वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप वैश्विक भलाई और बेहतर दुनिया बनाने का काम किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने गुजरात के कांडला में दीनदयाल बंदरगाह में 123 करोड़ रुपए से अधिक की ऑयल जेट्टी विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत कांडला में सभी प्रकार के कार्गो के लिए दीनदयाल बंदरगाह पर एक ऑयल जेट्टी के निर्माण को मंजूरी दी। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस परियोजना से जेट्टी समग्र आर्थिक विकास के साथ साथ पोर्ट क्षमता और बढ़ेगी। मार्च 2023 के लिए थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति घटकर 29 महीने के निचले स्तर पर 1.34% पर आ गई है। मार्च के महीने में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातु, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, गैर खाद्य पदार्थ, खनिज, रबर, प्लास्टिक उत्पाद और कागज उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण है। मुद्रास्फीति में गिरावट का यह लगातार 10वां महीना है। उत्तरी राज्यों में अगले 5 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में हल्की बारिश की आशा व्यक्त की है। अगले 2 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बिहार में एक जगह पे भी हीट कंडीशन जारी है। पूर्वानुमान यही है कि वेस्ट बंगाल और बिहार में हीट कंडीशन नेक्स्ट 3 डेज के लिए हो सकता है, मगर उड़ीसा और सेंट्रल पार्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रेन और थंडरस्टॉर्म होगा। हरियाणा, पंजाब भी आइसोलेटेड प्लेसेस में आज और कल थंडरस्टॉर्म और रेन होने की भी संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कृषि पर जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव और लू से फसलों की सुरक्षा विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के उपाध्यक्ष डॉ अनिल कुमार सिंह और सचिव प्रोफेसर के.सी. बंसल भाग लेंगे। हमारी टेलीफोन नंबर है 01123717106 और 01123314444। श्रोता विशेषज्ञों से अपने सवाल इन नंबरों पर पूछ सकते हैं और आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 62 दिन की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। ऑफलाइन पंजीकरण पूरे देश में 542 बैंक शाखाओं में किया जा सकता है। सर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। हमारी 316 ब्रांचेज है अक्रॉस इंडिया, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। यात्री अपना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट डेजिग्नेटेड डॉक्टर ही डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में श्राइन बोर्ड ने वेबसाइट पर डिटेल्स दी हुई हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पर आके यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड परमिट फॉर्म जनरेट होगा। यात्री को यहाँ पर आना पड़ेगा, 120 रुपया देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फी, और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारी ब्रांचेज में जो ऑथराइज्ड है। सौराष्ट्र तमिल संगमम आज गुजरात के सोमनाथ में शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश के राष्ट्रीय गौरव को कायम रखने के लिए सीमा सुरक्षा के साथ ही सांस्कृतिक सुरक्षा भी अति महत्वपूर्ण होती है।
माननीय मोदी जी ने जिस विचार से सौराष्ट्र तमिल संगमम के आयोजन का विचार रखा था, वह विचार आज फलीभूत हो रहा है। अनेक लोग अपने पूर्वजों की पैतृक भूमि से रूबरू हो रहे हैं। इस उत्सव की अनुभूति जब आप तमिलनाडु में ले जाएंगे, तब एक सौराष्ट्र फिर से आपके साथ तमिलनाडु में बसेगा। यहाँ की खुशबू वहाँ भी महकेगी और भारतीय सांस्कृतिक एकता को नए सिरे से परिभाषित करेगी। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट में कहा कि इस संगमम से सांस्कृतिक संबंधों और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ये आकाशवाणी है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है आत्मनिर्भर भारत। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 68वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री की वो बात, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर लोगों से अपने विचार साझा किए। अतीत में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसकी बड़ी वजह थी उसका आत्मनिर्भर होना। अपने उत्पादों और कृषि उपज की वजह से भारत की समृद्धि की शोहरत पूरी दुनिया में रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शासन संभालते ही देश को एक बार फिर उसी समृद्धि की राह पर ले जाने का संदेश दिया। इसके लिए उनका मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। 30 अगस्त 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए समर्पण और सेवा भाव को बेहद जरूरी बताया। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस की साझेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज नई दिल्ली में भारत रूस व्यापार संवाद में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस समय ये साझेदारी दुनिया के प्रमुख संबंधों में सबसे स्थिर है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 4 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत अपने नागरिकों के हित में रूस से कच्चा तेल खरीदेगा। G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्र के रूप में उभरा। केंद्र की गुजरात के कांडला में दीनदयाल बंदरगाह पर 123 करोड़ रुपए से अधिक की तेल जेटी विकास परियोजना को मंजूरी। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मार्च में घटकर 29 महीने के निचले स्तर 1.34% हुई। मौसम विभाग का उत्तरी राज्यों में अगले 5 दिन में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। 62 दिन की
श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू और क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।